हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आए हो अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक भैया की पाठशाला में। जैसे कि आप सभी को पता हो कि हमने इसके पहले जो है मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 और 6 कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद मैथ्स 2 का बोले तो मैथ्स 2 में हमने जो है चैप्टर नंबर 5 6 ऑलरेडी कर चुका है। यानी कि मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के 5 6 चैप्टर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लेके आए हैं मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है हमारा लास्ट चैप्टर। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास की करते हैं शुरुआत। प्रैक्टिस सेट 7.1 स्टार्ट करने से पहले हमें जो है बेसिक देखना पड़ेगा। इस चैप्टर में जो है प्रैक्टिस सेट 7.1 में बहुत सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो हम एक के बाद एक सभी फॉर्मूलाज देखेंगे। पहला फॉर्मूला हमें क्या दिया है? कीबोर्ड का। कीबोर्ड इस चैप्टर में जो मेनली जो हम किस पे फोकस करने वाले हैं, इसमें जो चीज भी होगा वो कौन सा होगा? थ्री डायमेंशन वाला होगा। यानी कह सकते हैं 3D जो है इसका सभी चीजें जो है 2D नहीं, अभी 3D के बारे में हम सभी चीज पढ़ेंगे। यानी कि इसके डायमेंशन जो होंगे क्या होंगे? 3 होंगे। अभी कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड ये मान लीजिए हमारे ये क्या है? कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड में जो ये है ये क्या है? हमारा लेंथ है। और ये कोंटे वाला जो साइड है वो क्या है? ब्रेथ है। और इसकी ये क्या है? हाइट है। तो ये कीबोर्ड में जो है टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है पहला हमारा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? ये जो है कीबोर्ड हमारा लेटा हुआ साइड रखते हैं। समझ लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे जो खड़े हैं और इसके बाजू ऊपर और नीचे का छोड़ के जितना भी हमारा एरिया है आजू बाजू साइड वगैरह का सभी लेके वो सभी एरिया हमारा किस में आएगा? लेटरल सरफेस एरिया में। लेकिन इसमें जो है टॉप का और बॉटम का जो है एरिया नहीं आता है। बाकी सभी एरिया आता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है किसका? कीबोर्ड का। उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस एच ब्रैकेट में एल प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम एच लेंगे और ब्रैकेट में क्या लेंगे? लेंथ प्लस ब्रेथ। नेक्स्ट हमारा क्या है? टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया था वो भी आ जाएगा, और जो हमने बॉटम और टॉप को छोड़ा था, यानी कि टॉप और बॉटम जो हमने छोड़ा था ये सभी आ जाएंगे इसमें। यानी कि पूरा एरिया आ जाएगा। उसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। इसको याद करना भी इजी है। क्या करना है? लेंथ एक बार लेंथ, फिर ब्रेथ, ब्रेथ पे आगे तो फिर ब्रेथ हाइट, हाइट के आने के बाद हाइट और लेंथ। यानी कि एक के बाद एक का मल्टीप्लीकेशन, लेंथ ब्रेथ ब्रेथ हाइट हाइट लेंथ। और ट्वाइस हमें क्या करना है? एक साइड में रखना है, बाहर साइड में, और सभी का क्या करना है? प्लस करना है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? वॉल्यूम। वॉल्यूम किसी भी चीज का निकालते हैं तो मतलब जो वॉल्यूम क्या होगा? जितना भी वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, वो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ब्रेथ हाइट। क्योंकि इसमें 3 चीज दिए गए हैं। कौन से? एक लेंथ दिया है, एक ब्रेथ दिया है और हाइट। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा कि उसकी कितनी कैपेसिटी है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन ये किसके लिए है? हमारा क्यूब के लिए। हमने जो पढ़ा है वो किसके लिए था? कीबोर्ड के लिए। अब हम पढ़ेंगे क्यूब के लिए। अब क्यूब में भी सेम वही है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल हमने इसलिए बोला है यहाँ पे, ये लेटरल के जगह पे हम कर्व कह सकते हैं। लेकिन कर्व किसके लिए आता है? जहां पे हमारा सर्कुलर पोर्शन बने, या फिर कह सकते हैं जहां सिलेंड्रिकल पोर्शन बनता है वहां पे। ये सभी चीज जो है कैसा है? स्क्वायर में है। यानी कह सकते हैं कि 90 डिग्री का यहाँ पे जो है सभी चीज परपेंडिकुलर में है। परपेंडिकुलर के लिए आता है लेटरल। अगर ये मान लीजिए क्यूब वगैरह जो है ऐसा रहता है कि इसको मतलब इसमें शेप रहता है इसके समान, क्या बोलते हैं? स्पीयर के समान, यानी कि कई तरफ से मुड़ा हुआ रहता है, कर्व रहता है, तब हम क्या कहते हैं? इसको कर्व सरफेस एरिया। लेकिन ये जो है इसमें कहीं भी कर्व नहीं दिखता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन होती है, पूरी सीधी लाइन होती है, इसलिए वहां पे क्या आता है? लेटरल सरफेस एरिया। जब लेटरल सरफेस एरिया निकाले किसका? क्यूब का, तो उसका फॉर्मूला होता है 4 टाइम एल स्क्वायर। किसका? लेटरल सरफेस एरिया का। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो लेटरल में हमने क्या किया? 4 साइड लिए, क्योंकि इसके कितने साइड होता है क्यूब के? मान लीजिए कितने हैं? 1 2 3 4 साइड। तो 4 साइड हो गया, 4 साइड का स्क्वायर एल। अब जो लेटरल टोटल लेंगे तो टोटल में बोला था मैंने, क्या बोला था? जो हमें 4 साइड दिख तो रहे लेकिन उसके बैक साइड में भी एक ये वाला लाइन और ये एक ये वाला लाइन आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 एल का स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट में जब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए क्या है? एल का क्यूब है। नेक्स्ट हमारा क्या है? सिलेंड्रिकल। सिलेंडर का अगर निकालना होगा क्या? सिलेंडर। अब सिलेंडर हमारा कैसा रहता है? कर्व रहता है, इसलिए यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया नहीं है, यहाँ पे कर्व सरफेस आ गया है। ये क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे किसका? सिलेंडर का। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। यह हमारा क्या होता है? रेडियस होता है। ये मान लीजिए क्या है? मान लीजिए ऐसा सर्कल है, सर्कल का बीच में से यहाँ तक क्या होता है? रेडियस। और पूरा क्या होता है? हमारा डायमीटर। तो यहाँ पे रेडियस है और ये जो उसकी हाइट है, हाइट को हमने क्या कंसिडर किया है? एच। ठीक है। तो अगर फॉर्मूला जब निकालें किसका? इसका कर्व सरफेस का, तब फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच।
और जब टोटल सरफेस निकालेंगे तो 2 पाई तो रहेगा ही जैसे का वैसा, और ये आर भी जैसे का वैसा, यानी कि 2 पाई आर जैसे का वैसा रह जाएगा। ब्रैकेट में जो आर और ये प्लस कर देंगे, यानी कि 2 पाई आर था, हाइट यहाँ से हट गया, 2 पाई आर जैसे का वैसे रह गया, और ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिख दिया, रेडियस प्लस हाइट। ये किस में आता है, टोटल सरफेस एरिया में। और लास्ट में क्या है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या करना है, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्यों आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी रेडियस है और इसके बेस में भी कहीं ना कहीं क्या होगा, रेडियस होगा, तो इसलिए पाई जैसे का वैसा टू, ये पाई हो गया, ये रेडियस और ये रेडियस का जो 2 टाइम रेडियस होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच एक है, तो एक हमने एच लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा था, वॉल्यूम था किसका, सिलेंडर का। ये 3 फॉर्मूले हमारे सिलेंडर के। अभी हमने कौन से देख लिए, क्यूबॉइड का 3 फॉर्मूले देखिए, क्यूब के 3 देखे और सिलेंडर के 3 देखा है। अभी हमारा नेक्स्ट दिया है कोन। कोन आप लोग देखे होंगे, जब हम कुल्फी खाते हैं तो कुल्फी साइड में, एक ऊपर साइड में देखेंगे तो क्या रहता है उसका, ये बेस रहता है सर्कल के समान, और नीचे का क्या रहता है, कोन के समान, यानी कि ऐसा ट्रायंगल के शेप का नीचे में हमारा कोन दिखता है। तो उसके लिए कोन का जब फॉर्मूला आता है तो इसमें स्लेंट हाइट आता है। कौन सा हाइट आ जाता है, स्लेंट। स्लेंट हाइट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा लेटा हुआ, टिल्ड है थोड़ा सा। ये कोन का जब देखोगे तो आप लोग, कोन हमारा कैसा रहता है, वी शेप का, तो वी में एक ऐसा साइड रहता है और एक ऐसा रहता है, यानी कि थोड़ा सा वो क्या रहता है, अगर उसको उल्टा कर दिया जाए, हमारा कोन जो खाते हैं हम उसको उल्टा कर दिया जाए, तो हमारा जो ये साइड रहेगा स्लेंट वाला, ऐसा का ऐसा किसके तरफ आ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, यानी कि स्लेंट मतलब थोड़ा सा झुका हुआ हो जाएगा। ठीक है, जब झुका हुआ रहता है तो अगर बोल दिया जाता है कि स्लेंट हाइट निकालिए, यानी कि एल की वैल्यू निकालिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। जो भी हमारा रेडियस होगा और हाइट दिया होगा उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और ब्रैकेट के अंदर दोनों को प्लस करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया है कर्व सरफेस एरिया। जब कर्व सरफेस आएगा तो पाए हमारा जैसे का वैसे रहेगा, पाए आर एल, यहाँ पे रेडियस और स्लेंट हाइट हमें चाहिए, उसके लिए स्लेंट हाइट चाहिए, तभी हम क्या निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस कोन निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। नेक्स्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया में देखेंगे तो ये पाई आर एल जैसे को वैसा रहेगा, ये आर और एल क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया है, आर और एल को हमने प्लस कर दिया। ये कौन सा फॉर्मूला था हमारा, टोटल सरफेस एरिया। लास्ट में हमारा क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट हमारा क्या दिया, स्पीयर। अब स्पीयर को हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि वो क्या है, पूरा सर्कल है। अब सर्कल है तो इसमें 2 फॉर्मूला होते हैं, सरफेस एरिया, कि पूरा सर्कल जब अगर मानना है तो पूरा सर्कल का जो एरिया होगा उसका अगर हमें निकालने के लिए बोला है सरफेस एरिया कितना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। उसका फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। और मान लीजिए हमें बोला है कि उसका वॉल्यूम निकाले, कि जो हमारा वो सर्कल है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी स्पीयर की कैपेसिटी कितनी है, तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला आता है, तो उसका होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे 4 आ गया, इसके अपॉन में 3 पाई जैसे का वैसे, यहाँ पे आर स्क्वायर था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा का आ रहता है, आर क्यूब हो जाता है। और लास्ट हमारा दिया गया इसमें फॉर्मूला हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब क्या है, स्पेयर जो स्पेयर का आधे अगर कर दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है, हेमिस्फीयर। तो इसके बीच का जो ये रहता है, ये हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारे रेडियस की वैल्यू हो जाएगी। और ये हेमिस्फीयर है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया। कर्व है, इसमें सर्कल है तो कर्व रहेगा, इसलिए हमारा क्या है, कर्व सरफेस एरिया निकला। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या था, पूरा फुल था, यहाँ पे सरफेस एरिया क्या था, पूरे फुल का, स्पेयर का था। यहाँ पे क्या है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब क्या, उसका आधा, तो यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 पाई जैसे का वैसा, आर स्क्वायर जैसे का वैसा रहेगा, बस उसका हमने क्या ले लिया है, आधा ले लिया है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। जो हमारा हेमिस्फीयर है इसका टोटल सरफेस एरिया जब निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 4/3 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे बस नीचे वाले में क्या रहेगा, 3 जैसे का वैसा रह जाएगा, पाई आर क्यूब की जगह पे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर था, किसके लिए, हेमिस्फीयर के लिए। कर्व निकालेंगे तब, और जब उसका टोटल निकालेंगे तो सिर्फ हमारा क्या बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, बाकी सब जैसे का वैसा, 2 से 3 हो गया, पाई जैसे का वैसा, आर स्क्वायर जैसे का वैसा रह गया। और लास्ट फॉर्मूला हमारा वॉल्यूम निकालने का 2/3 पाई आर स्क्वायर। 2/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसका वॉल्यूम का क्या था, 4/3 पाई आर स्क्वायर। ये 4 किस लिए हमने, पूरा फुल के लिए, पूरा स्पीयर के लिए लिखा, हेमिस्फीयर यानी आधा पार्ट है तो 2 का आधा हो जाएगा 2, 3 जैसे को वैसा, पाई जैसे को वैसा, आर स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे आ गया है आर, सॉरी आर क्यूब की जगह पे यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर। ये सभी चीजें जो थे पूरा बेसिक था फॉर्मूला। ये सभी फॉर्मूला का जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 7.1 जो आने वाला है उसमें सभी फॉर्मूला का कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका ये जो मेंसुरेशन चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो पूरे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर आप लोग ये फॉर्मूला याद कर ले तो आपको जो प्रैक्टिस सेट 7.1 या फिर कहे कि पूरा मेंसुरेशन चैप्टर जो है आपको इजी लगने लगेगा। और कुछ फॉर्मूला आते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा वैसा हमारा फॉर्मूला क्या है,
आते जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मेंसुरेशन चैप्टर जो है आप लोग का बेहतरीन तरीके से हो जाए, तो उसके लिए आपको डेली क्या करना पड़ेगा, जो भी फॉर्मूलेस दिए गए होंगे उसको याद करना है। पूरा फॉर्मूला जब तक आप लोग अच्छे से नहीं याद करोगे तब तक आप लोग की जो मेंसुरेशन चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं होगा। उसके लिए सभी जो फॉर्मूलेस दिए गए हैं वो आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने पूरा बेसिक जो है देख लिया है। अभी चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट 7.1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है 7.1 के प्रैक्टिस सेट में। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड its perpendicular height is 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि एक ट्रायंगल दिया गया है। मान लेते हैं ये क्या है, हमारा कोन है। वॉल्यूम ऑफ कोन बोला है तो कोन हमारा ऐसा दिया रहता है, तो ये हमारा क्या हो गया, कोन हो गया। अब कोन में क्या बोला है कि इसकी कोन की जो बेस है, ये बेस, इसका बेस कितने का है, उसका रेडियस, बेस का रेडियस पूरा डायमीटर हो गया। तो रेडियस कितना देख रखा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू, ये आर की वैल्यू यहाँ पे 1.5 देख रखा है। और बोल रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर हाइट है, यानी कि इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है ये कितने का है, 5 सेंटीमीटर का। गिवन में हमें क्या देकर रखा है, रेडियस जो है, हमें रेडियस कितना देकर रखा है, 1.5 सेंटीमीटर का। और हाइट, हाइट कितना देकर रखा है हमें, 5 सेंटीमीटर का। और निकालने के लिए क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वहीं से फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब 1/3 जैसे का वैसे रह जाएगा। पाई की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 22/7। हमारे पाई की वैल्यू जो है दो होती है, एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14। तो कोई भी एक ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं इनटू आर। आर का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर। और एच, एच कितना है हमारा 5, तो 5 जैसे का वैसे रहने देते हैं। जब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो 1/3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 22 कितना हो जाएगा 22, 3 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, इंटू में 1.5 का स्क्वायर मतलब क्या है, पॉइंट को हटा दिया जाए तो हम 15 बना लेते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 250, 225। 225 होने के बाद यहाँ पे पॉइंट कितने के बाद है, एक नंबर। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1.5 इंटू 1.5 करेंगे तो कितने नंबर के बाद पॉइंट हो जाएगा, एक और दो, यानी कि एक दो, दो नंबर के बाद हम लगा देंगे पॉइंट, यानी कि 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.25। अब ये होने के बाद मल्टीप्लाई में हमें क्या करना है, सॉरी एच नहीं, एच का वैल्यू हमें दिया है 5, तो यहाँ मल्टीप्लाई में उससे कर देंगे हम 5। जब नेक्स्ट हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 जैसे का वैसे छोड़ देंगे। मल्टीप्लाई में ये 21 अपॉन में जैसा। अब 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 2 12 हो जाएगा, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 1 11, यानी कि 11.25 हो गया। जब नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 11.25 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 22 से, तो यहाँ पे हम साइड में कर लेते हैं 11.25 किससे मल्टीप्लाई करना है, 22। तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 1 कैरी 4 और 1 5, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्रॉस करेंगे फिर यही सेम आएगा 0 5 2 2, तो क्या हो जाएगा 0 5 7 4 2, क्या हो गया 2 4 7 5 0। ये 0 जैसे कैसा, 5 जैसे कैसा, इसको प्लस किए हो गया ये, और ये कितना हो गया हमारा सिंपल सा 24। पॉइंट कितने नंबर के बाद है, एक दो, तो एक दो नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 247.5। और डिवाइड कितने से करना है इसको, 21 से। इसमें हमें दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ अ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। और क्या दिख रखा है हमें, डायमीटर। तो डायमीटर दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या होता है, d/2, यानी कि डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर कितना है 6/2, तो फाइनली रेडियस कितना निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने रेडियस निकाल लिए। निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो फिर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम निकालना है इसलिए स्फीयर बोला, तो स्फीयर फुल होता है इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 जैसे का वैसे रह जाएगा, पाई का बदले 22/7 और आर हमें कितना दिया है 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो 4/3 जैसे का वैसा, 22/7 जैसे का वैसा, और 3 का क्यूब कितना होता है हमारा 27, यहाँ पे हो जाएगा 27। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 9 जा कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू 9
अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। और जब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाले को तो क्या हो जाएगा 9 8 जा कितना होता है 72, 2 यहाँ पे 7 करे 9 8 जा 72, 72 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 79 हो जाएगा। और अपॉन में कितना दिया है 7। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा यहाँ पे करके देख लेते हैं। 792 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7 हो गया 0, फिर 9 आएगा, फिर 7 1 जा 7 हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 2, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ गया, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 7 1 जा 7 ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 आ गया तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। अब 0 आ गया तो उसके बाद क्या होता है 7 4 जा कितना होता है हमारा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 होता है, तो यहाँ पे क्या बच गया बस 20। अब आगे चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 113.14। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया है, इतना आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लेकिन हमने बुक में जब चेक किया था तो इसका बुक का आंसर हमारा अप्रोक्सीमेट कितना दिख रहा था 1.11304, ऐसा कुछ तो भी आंसर दिख रहा था। हमारा 1 आ रहा है, कहीं तो भी कुछ हुआ लग रहा है गलत हो गया तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो ठीक है। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है ना, अगर 1 पॉइंट का डिफरेंस आता है 1 2 पॉइंट का तो एग्जाम में जो है कंसिडर किया जाता है, उसके लिए फुल मार्क दिया जाता है। उसके बस आपको देखना है कि पॉइंट का आगे वाला जो नंबर होता है ये मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि वहां पे आपको मार्क नहीं मिलेगा। पॉइंट के बाद आपका अगर थोड़ा सा डिफरेंस आता है तो चलता है, उसके लिए मार्क काटा नहीं जाता है। यहाँ पे हमने जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका सिलेंडर का। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना देकर रखा है 10 सेंटीमीटर। हमें सिलेंडर की बात कर रहा है तो इसमें हम लिख लेंगे सिलेंडर में रेडियस, रेडियस हमें कितना देकर रखा है इसका सिलेंडर का रेडियस हमें देकर रखा है इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस 5 सेंटीमीटर। सिलेंडर का बेस कितना देकर रखा है रेडियस का 5 सेंटीमीटर का, और हाइट कितना देकर रखा है यहाँ पे हाइट देके रखा है 40 सेंटीमीटर। और निकालने के लिए क्या बोला है टोटल सरफेस एरिया, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा टोटल सरफेस का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं किसका सिलेंडर का, था फॉर्मूला हमारा क्या होता है 2πr और ब्रैकेट के अंदर r प्लस h। अब यहाँ 2πr है तो 2 जैसे का वैसे, पाई के बदले हम क्या ले सकते हैं 22/7, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं दिख रहा है, तो सिंपल से हम क्या लिख लेते हैं पाई के बदले इस बार 3.14 ले लेते हैं। और रेडियस हमें क्वेश्चन में देकर रखा है रेडियस कितना है 5, क्या हो जाएगा 5, और ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस हाइट कितना है 40। अब इसके बाद करेंगे तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो या इसको मल्टीप्लाई करो बात बराबर है, तो हमें 2 से इसको कर देते हैं 5 को तो 10 हो जाएगा, इंटू में 3.14 जैसे का वैसा, ब्रैकेट के अंदर जो दिया इसको प्लस कर दो तो 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 है तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा तो 31.4 हो जाएगा, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या दिया है इसके 45 दिया है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका जब आंसर निकला है तो यहाँ पे बाजू में मल्टीप्लाई करते हैं 31.4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 45 से, तो 5 4 जा 22 कोरी 5 1 जा 5 5 और 2 7 हो जाएगा 5 3 जा 15। नेक्स्ट करेंगे तो 4 4 जा 16 1 कैरी 4 1 जा 4 4 और 1 5 हो जाएगा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। इसको करेंगे तो 6 6 12 13 1 कैरी 10 और 1, ये हो गया 4 और ये 1। ठीक है, कितने नंबर के बाद पॉइंट है यहाँ पे एक नंबर के बाद एक नंबर के बाद पॉइंट लगा ली तो ये चला जाएगा, तो बच क्या गया हमारा 1413, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या निकालने का बोला था टोटल सरफेस एरिया निकालना था, और जब भी एरिया निकालने के लिए बोलता है तो हमारा जो यूनिट आता है क्या आता है यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो एरिया निकालेंगे तो हमेशा याद रखना है स्क्वायर लिखना है, या तो आप ये लिखिए या तो आप ऐसे लिखिए स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों में से कोई भी एक लिखे चलेगा। यूनिट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आधा मार्क कट जाएगा। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन लिखा उसमें हम यूनिट लिखना भूल गए थे, आप लोग यूनिट उसका लगा दीजिएगा। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे मार्क कटने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है हो चुका है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस हमारा कितना देकर रखा है 7 सेंटीमीटर। निकालने के लिए क्या बोला है यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया निकालना है, तो सिंपल सा लिख देंगे यहाँ पे
सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 जैसे का वैसा, पाई की जगह पे क्या लिख लेंगे, 22/7 इंटू आर कितना देख रखा है, 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर को हम लिख देंगे 7 इंटू 7। 7 इंटू 7 का मतलब क्या होता है, 7 का स्क्वायर। ये 7 के साथ ये 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 4 इंटू 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88। इंटू में 7 कर देंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 से कितना होता है, 56। 5 के लिए 7 8 से 56, 56 और 5 8 करेंगे तो 61। तो ये कितना होगा, 616 हो गया। ये क्या निकाले हमने, सरफेस एरिया। किसका निकाले, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकाले। एरिया निकाले है इसलिए इसका यूनिट क्या आ जाएगा हमारा, स्क्वायर। यूनिट चेक करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए, कोई भी चलेगा। यहाँ पे हमने जो है 4 क्वेश्चन देख लिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है, द डायमेंशन ऑफ अ कीबोर्ड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। If it's melted and a cone of a height 24 सेंटीमीटर is made, find the radius of its base। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें एक कीबोर्ड देकर रखा है और कीबोर्ड की क्या होती है, लेंथ होती है, हाइट होती है और ब्रेथ होती है। यानी कि लेंथ, हाइट और ब्रेथ हमें दे के रखा है। उसके बाद हमें क्या बोला है कि जो हमारा कीबोर्ड है उसको मेल्ट कर रहे हैं और कोन बना रहे हैं, और कोन की जो हाइट है कितनी सेंटीमीटर की है, 24 सेंटीमीटर की है। तो हमें क्या करना है, उस कोन का हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया था हमें, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड की जितनी कैपेसिटी होगी, जितना अंदर वो अपने अंदर सामान, ऐसा मान के चलते हैं कीबोर्ड क्या है, कोई चीज है जिसके अंदर हम क्या रखेंगे, सामान रखेंगे। तो जितने उसके अंदर सामान रख सकते हैं, जितना बड़ा वो होगा, और जब बाद में हम कोन बनाएंगे तो कोन भी तो उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि उतना ही मटेरियल लग रहा है, उतना ही सभी चीज लग रही है, लेंथ हाइट सब जितने थे उसमें भी वही लगने वाला है। कोई चेंज होने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि जो सामान से ये बना था उसी सामान से हमें क्या बनाना है, कोन बनाना है। तो दोनों की मटेरियल जो होगी सेम होगी, दोनों की कैपेसिटी जो होगी रखने की वो भी सेम होगी, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, एक का वॉल्यूम निकालेंगे, देन दूसरे का निकालेंगे और दोनों को बराबर दिखा के सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम एक के बाद एक सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड, क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट देके रखा है। लेंथ हमें इस क्वेश्चन में कितना देके रखा है, 44 मान लेते हैं। ब्रेथ है कितना, 21, और ये कितना देके रखा है, 12। ये हमें देके रखा है। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, 21 1 4 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 420, सिंपल सा, जल्दी करेंगे, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्रॉस में 8 और 8 कितना हो गया, 4, इसको किए तो प्लस, और ये कितना हो गया, 9, कितना आ गया यहाँ पे, 924 आ गया, मल्टीप्लाई में 12। इसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 12 चौका 48 होता है, तो 8 आ जाएगा, 4 कैरी, 24 और 4 कितना होता है, 28, तो 2 कैरी, 12 9 1 कितना होता है, 108। 108 में कितना कैरी दिए थे हमें, यहाँ से 2, तो 108 में 2 कैरी चला गया तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये 110 हो गया, यानी कि टोटल इसका आंसर कितना आ गया, 11088। ये हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड। इसको हम इरेज कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड निकाल लिया हमने, यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड। अब क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन निकालना है क्योंकि बाद में उसको क्या बनाया जा रहा है, कोन बनाया जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1/3 जैसे को वैसा, पाई के बदले ले लेंगे 22/7 इंटू आर। आर हमें इस क्वेश्चन में देके रखा है क्या, नहीं, आर ही तो निकालना है। तो आर को हम जैसे का वैसे रहने देंगे, और हाइट लेकिन देके रखा था, कितना हाइट बनाना था उसको, कोन की हाइट देके रखा है 24, तो 24 हो जाएगा। तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 8 जा 24 हो जाएगा। अब 8 इंटू ये करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 16, 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 1 17, और अपन में कितना होगा 7, और ये इंटू में आर स्क्वायर जैसे का वैसा। ये हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ
कोन, ये वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लिए। देयरफॉर जो हमारा वॉल्यूम है किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो किसके बराबर होगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने कितना निकाला है 11088, और ये वॉल्यूम ऑफ कोन कितना निकल गया हमारा 176/7 इंटू में आर स्क्वायर। अब जब हम आर निकालना है तो आर को हम वहीं पे छोड़ देंगे, ये डिवाइड में तो इसके आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 7 और डिवाइड में इसका चला जाएगा 176, और ये आर स्क्वायर जैसे का वैसे। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 8 यहाँ पे दिख रहा है, 6 दिख रहा है, किसके टेबल से जा सकता है, 2 से जाएगा, लेकिन उससे 4 से भी जा सकता है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। किसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं 11088 को। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 0 बच जाएगा। अब क्या हो जाएगा 4 7 जा 28, ये हो गया 4 7 जा 28, यहाँ से 2 हो गया और ये आ गया। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से आ जाएगा 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, ये 0 हो गया और वो 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। यानी कि आंसर हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे 2772 इंटू में 7, और अपन में जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब इसके आगे का जो हम उधर सॉल्व करेंगे, इसको फिर से हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा इज इक्वल टू में 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, इतना हो गया। इसको जब डिवाइड किए 2772 को, तो 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है, इसको 3 बार में 6 आता है, तो एक बच गया यहाँ से, तो वहां पे 17 हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 8 बार में 16 आता है, फिर 6 बार में 12 आता है, तो इतना हो गया। 7 उसके साथ मल्टीप्लाई में 7 और नीचे में कितना देख रखा है 44, जब डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 22, और इसका रेडियस क्या निकालना था आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर जैसे का वैसे रह गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 जा कितना होता है 42, 2 यहाँ पे 4 कैरी, फिर 86 में 4 करेंगे तो 66 कैरी, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, 2 कैरी, फिर 7 1 जा 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो ये इतना हो गया। डिवाइड बाय कितना करेंगे इसको 22 आर का स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर हो गया, तो अभी हमें डिवाइड किसको करना है 97 को 02 से, ये 9702 को किससे डिवाइड करना है 22 से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 24 जा कितना हो जाएगा 24, 22 4 जा 88, जब माइनस करेंगे तो कितना होगा 70 में से 8 गया 9 आ गया, यहाँ पे 70 में से 8 चला गया तो 9 बचा। अब यहाँ पे 880 हो गया, फिर ये 9 आ जाएगा, तो फिर यहाँ 4 तो 88 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 बच जाएगा तो यहाँ 22 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब यह आने के बाद इसको जब डिवाइड किए तो कितना आ रहा है हमारा देख लीजिए 9702 को जब हम डिवाइड किए किससे 4 से तो 88 आया, फिर इसको माइनस किया तो 90 हुआ, फिर से डिवाइड किया तो 88 आया, फिर बच गया यहाँ पे 2 और 2 निकाले तो 21 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 441, ये किसका वैल्यू आ गया आर स्क्वायर का। अब आर स्क्वायर निकालना हमें क्या है रेडियस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, इसके लिए करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। जब टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो r इज इक्वल टू 441 किसका स्क्वायर है 21 का। यूनिट चेक करेंगे, यूनिट हमें किस में देकर रखा है, सब क्वेश्चन देख लेते हैं सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका यूनिट जो है सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हमने निकाल लिया। ये सभी पार्ट जो थे हमारे क्या थे कैलकुलेशन के पार्ट थे, और ये ऊपर का हमने क्या किया है सॉल्व किया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है एंड हो चुका है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है, क्या बोला इसमें दो डायग्राम दिए गए, एक दिया है कॉनिकल वाटर जग, ठीक है, उसकी रेडियस दी गई 3.5 और उसकी हाइट जो है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और एक हमें सिलेंड्रिकल वाटर पॉट दिया गया है जिसकी हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर दिख रखा है। क्या बोला है क्वेश्चन में, ऑब्जर्व द मेजर ऑफ अ पॉट इन फिगर 7.8 एंड 7.9, हाउ मेनी जग ऑफ वाटर कैन बी सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड, यानी कितना जग का जो वाटर है, जग में जितने भी कितना सिलेंड्रिकल पॉट कितना जो है वो जग से कितना वाटर जो है ये क्या कर सकता है होल्ड करके रख सकता है, कितना पानी जो है हम जग से क्या करेंगे वो सिलेंड्रिकल पॉट में डालेंगे कि वो कितना पानी जो है भरेगा, यानी कितना होल्ड कर सकते हैं कितना फुल होगा। कह सकते हैं कि एक हमें सिलेंड्रिकल पॉट दिया, यानी कुछ एक पॉट दिया गया है उसमें हम क्या कर रहे हैं मग्गे मग्गे क्या कर रहे हैं, यानी कि जग से जो है पानी डाल रहे हैं, तो कितने जग हम उसमें पानी डालेंगे कि वो जो हमारा पॉट क्या होगा भरेगा, हमें क्या करना है फाइंड करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो पहले दिया गया वो लिखेंगे, रेडियस दिया गया है, किसका रेडियस दिया गया है रेडियस ऑफ कोनिकल, कोनिकल का रेडियस हमें कितना दिखा है इसको R1, क्योंकि यहाँ पे रेडियस इसका भी है
और सिलेंडर का भी दिया, इसलिए R1 लेंगे। रेडियस हमें कितना दिख रखा है क्वेश्चन में, रेडियस दिया हमें 3.5 सेंटीमीटर कोनिकल का, एंड इसकी हाइट भी दी है, एंड इट्स हाइट, इसकी हाइट हमें कितनी देके रखी है, यानी कि H1 लेंगे, वो हमें 10 सेंटीमीटर देके रखी है। ऐसे जब उसके लिखिए सिलेंडर के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस जो है किसका, सिलेंडर का, यहाँ आएगा सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, यह हमें कितना देके रखा है, R2 यहाँ पे कंसीडर करेंगे। रेडियस इसका हमें कितना देके रखा है सिलेंडर का, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी हाइट भी देके रखी है, एंड इट्स हाइट, इसकी हाइट कितनी देके रखी है हमें, H2 की वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर ही देके रखी है। ये हमारा जो है हमने पूरा कहाँ से लिख लिया, गिवन से लिख लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे कि स्टार्ट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट n नंबर ऑफ जग, एन हम क्या कंसिडर करते हैं कि n नंबर ऑफ जग वाटर जो है, जग वाटर सिलेंड्रिकल पोल क्या कर सकता है, सिलेंड्रिकल पॉट जो है होल्ड कर सकता है, सिलेंड्रिकल पोर्ट कैन बी होल्ड, कैन बी होल्ड, सिलेंड्रिकल पोर्ट क्या करेगा, n नंबर ऑफ जग जो है वाटर उतना पानी होल्ड करेगा। देयरफॉर हम क्या करेंगे, इसका जो है पहले हमें किसका दिख रखा है, कोनिकल का, कोनिकल का है मतलब किसका फॉर्मूला है, कोन का, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, चेक क्या करना है हमें, कैपेसिटी करना है, होल्ड कर रहा है मतलब क्या कैपेसिटी करना है, जब कैपेसिटी की बात आती है क्या लिखते हैं हम, वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन इनटू n, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन का है कितना कोन जो है, यानी कि नंबर, कितना नंबर टाइम हम डालेंगे कि हमारा सिलेंड्रिकल पॉट क्या होगा, भरेगा, तो सिलेंड्रिकल पॉट के लिए लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जब ये करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। लेकिन पाई आर, आर स्क्वायर जब हमने कोनिकल की बात की तो इसके लिए क्या लिए है, R1, और जिसके लिए H1 इंटू n जैसे का वैसा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्ट, सिलेंड्रिकल पोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे इसके लिए हमने r के लिए क्या लिया है, R2 लिया है, और h के लिए क्या लिया है, H2 लिया हाइट के लिए। अब यह होने के बाद जो वैल्यू दी गई उसको हम निकालना क्या है, n, तो n यहाँ पे रहने देंगे जैसे का वैसा, ये पाई R2 स्क्वायर H2 जैसे का वैसा, इनटू ये डिवाइड में है तो इधर आएगा तो उसे कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर मल्टीप्लाई में 3, तो जो सभी चीजें मल्टीप्लाई में उसे कहा चले जाएगा डिवाइड में, ये हमारा पाई है तो यहाँ कहा जाएगा पाई I1 का स्क्वायर, सॉरी R1 का स्क्वायर H1, n निकालना है। पाई हमें कितना देके रखा है, पाई इस क्वेश्चन में हमें फिलहाल अभी नहीं दिया है, तो पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं, अभी छोड़ दे, पाई पाई को जैसे का वैसे रख देते हैं, ये पाई जैसे का वैसे रह गया, इनटू R2 हमें कितना दिखेगा, 7, 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर लेना है तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7, स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 लिख सकते हैं आप, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी देख रखी है, 10, और ये 3 जैसे का वैसा। नेक्स्ट ये पाई जैसे का वैसा इंटू R1 कितना देके रखा है हमें, 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर मतलब क्या है, 3.5 इंटू 3.5 2 टाइम है, इंटू h, इसकी भी हाइट कितनी देख रखी थी, 3 देख रखी थी। अब यहाँ से ये पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 3.5 और ये 7 और ये 3.5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 3.5 और ये 7 कैसे कैंसिल हो गया, तो आप लोग जानते होंगे 3.5 का डबल अगर लें तो इंटू 2 करें तो कितना हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। तो हम कहेंगे 3.51 जा 3.51 और 3.52 जा कितना हो जाएगा हमारा 7। जब 3.51 जा ये हो जाएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम में ये क्या हुआ, डिवाइड कट हो गया, और ये 10 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो बच क्या गया, बस 2 2 और 3 बच गया है। तो हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, तो फाइनली हाइट इज इक्वल टू 2 4 जा 2 2 जा 4 4 3 जा कितना हो गया 12, तो हाइट जो है इसकी कितनी निकल गई हमें 12 सेंटीमीटर। ये क्या निकाल लिया हमने, हाइट नहीं, सॉरी एन, ये क्या था, नंबर था, एन था, हाइट नहीं एन था, एन यानी कि कितने नंबर ऑफ जग हम वाटर डालेंगे किसी सिलिंड्रिकल पोर्ट में, तो भरेगा 12 टाइम, 12 जो है ये सेंटीमीटर नहीं आएगा, ये नंबर निकालना था, तो बस 12 जैसे का वैसे, यानी कि 12 टाइम जब हम डालेंगे किसके अंदर, पोर्ट के अंदर जग से पानी, तो हमारा वो क्या होगा, पोर्ट जो सिलिंड्रिकल पोर्ट क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, यानी कि भर जाएगा। यहाँ पे हमने जो है आज के इस क्लास में हमें जो है प्रैक्टिस सेट 7.1 के क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन हमने देख लिया है। आगे के जितने भी क्वेश्चन बचे हम अगले के क्लास में क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवा देंगे। आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।